हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्यूल जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। इससे पहले जो प्रीवियस अपलोड्स हुए हैं वो आपको जो अपलोड हुए हैं वो मेनली हुए हैं किस पे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे हुए हैं। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो आने वाले पार्ट्स हैं, ऑर्गेनलीज हैं, उन पे हुए हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, फिर लाइसोसोम। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वैक्यूल जो एक लास्ट टॉपिक है। और वैक्यूल जो वर्ड फॉर्म हुआ है इसके स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाउच लाइक है। और पाउच वर्ड जो उसका उसका मीन्स क्या होता है, वैक्यूल होता है। ठीक, ये हमें जो है प्लांट में मिलेगा, एनिमल मिलेगा, मीन्स ऑल काइंड ऑफ जो किंगडम्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये सभी मिलता है। बट नंबर ऑफ वैक्यूल्स और जो है साइज़ जो वैक्यूल का वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसके साथ साथ उनके फंक्शन भी जो हैं वो अलग अलग मिलेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं वैक्यूल है क्या, एंड देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द वेयर दे आर फाउंड। तो जो हमारे पास वैक्यूल हैं, वैक्यूल क्या हैं? वैक्यूल हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं। और जो ये इंक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, कंपार्टमेंटाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनके पास ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मेनली इनका फंक्शन तो स्टोरेज का है। तो जो भी सेल के अंदर फॉर्म होगा या सेल के बाहर के सेल के सराउंडिंग से जो भी मटेरियल आया है ये सेल के अंदर आएगा और ये स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के बाद जब इनकी नीड होगी सेल को तो उस मटेरियल को यूटिलाइज करेंगे। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स इंक्लूड एंजाइम्स, पिगमेंट एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। जो भी अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, फैट हो गया, लिपिड्स हो गया, इन सब चीज़ों को ये स्टोर करेंगे। पिगमेंट जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, एंथोसाइन हो गया, ये सारे पिगमेंट जब एक्सेस में फॉर्म हो रहे हैं तो ये हमारे स्टोर भी होंगे यहाँ पे। और लेटर ऑन जब नीड होगी प्लांट को तो ये पिगमेंट यहाँ से रिलीज होकर यूटिलाइज भी होंगे। ठीक, अब बात करें कि कहाँ प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है, अभी बात की मैंने पीछे की, ये हमारे प्लांट प्रोकैरियोटिक में मिलेंगे, यूकैरियोटिक मिलेंगे, या ऑल काइंड ऑफ किंगडम जो हमारे पास अवेलेबल है उन सभी किंगडम्स में अवेलेबल होंगे ये। नेक्स्ट बात करें उसके साथ साथ जो किंगडम्स में अवेलेबल हैं उनकी बात करें, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है। देखने में मिलता क्या है, मिलता ये है कि हमारे जो फंजाइज हैं, प्रोटिस्टा हैं और एनिमलिया हैं, वहाँ पे इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा लेकिन इनके नंबर्स ज़्यादा होंगे। ठीक, उसके साथ साथ इनका रोल है कि इनका रोल पैकेजिंग में, सॉरी, स्टोरेज में इनका रोल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को स्टोर करेंगे या एक्सक्रीट करेंगे, वैसा रोल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। मीन्स एक सिग्निफिकेंट रोल क्या होना चाहिए व्हीकल का, वो हमें जो है देखने को नहीं मिलता। हाँ, स्टोरेज या पाउचेस फॉर्म करते हैं वैक्यूल, फूड वैक्यूल फॉर्म करेंगे। जैसे बात करें प्रोटोजोन में देखेंगे, हम प्रोटेस्टर में देखेंगे, वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल जो रोल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। जो जिसकी बात कर रहे हैं हम स्टोरेज का, वो हमें किस में मिलेगा, वो मिलेगा हमें कहाँ पे, प्लांट ही मिलेगा। वहीं हम बात करें कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, सल्फ़र कंटेनिंग बैक्टीरिया हैं, वो मेनली सल्फ़र स्टोरिंग वैक्यूल ही फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्टोरेज एरियाज़ और कहाँ में मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और स्ट्रक्चर के कारण जो है हम मेनली इनको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनली में। तो ये वैक्यूल जो है आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल एंड पार्टिसिपेट इन सेलुलर फंक्शन। जो भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे मेटाबॉलिक हो गए या कोरिलेटेड मटेरियल जो है उनको स्टोर कर रहे हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें अवेलेबल, इसलिए हम इसे एक सेल ऑर्गेनली कंसिडर करते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वैक्यूल की, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो हमेशा ये याद रखना, जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की उसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं। वैक्यूल जो हमारे पास है वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक हमारे पास स्टोरेज वैक्यूल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। स्टोरेज वैक्यूल मेनली हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट हैं, पिगमेंट्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन सभी को ये स्टोर करेंगे। ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली जो है ऐसे वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, और ऑस्मो इसमें मेनली वाटर हेल्प करता है। तो ये एक तरह से वाटर को जो है ये स्टोर करते हैं। इसके अलावा और भी वैक्यूल हमें टाइप मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम बात करें हमारे पास दो हैं, एक स्टोरेज वैक्यूल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब इनके फंक्शंस की बात करें वैक्यूल के, तो वैक्यूल का फंक्शन हमें देखने को मिलता है प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल में भी है। जैसे हम बात करें, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है ऑक्युपाइंग द सेंट्रल रीजन
ऑफ द सेल अप्रॉक्स 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो ये सेंट्रल रीजन एक्वाई करेंगे, उसके साथ साथ जो है 80 to 90% जो है वॉल्यूम जो सेल का है वो एक्वायर करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके साथ बात करें प्लांट में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कैसे, ये क्या करते हैं, अभी एक और पॉइंट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है टर्जर प्रेशर का, ये करेंगे, ये जो है पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं शेप एंड साइज ऑफ प्लांट सेल। उसके साथ साथ ये उतना ही प्रेशर एज करते हैं जितना एटमॉस्फेयर से सेल के ऊपर पड़ रहा है, जिससे होता क्या है, सेल हमारी बस्ट नहीं करती। दूसरा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारा हो गया रबर, हो गया लेटेक्स, हो गया, इन सभी को ये स्टोर कर रहे हैं। एंड लेटर ऑन जब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द मटेरियल एज ए वेस्ट। वाटर भी एज ए वेस्ट रिलीज करते हैं, जब वाटर का अमाउंट जो है इनकी सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक्सेस वाटर जो है स्टोर करेंगे, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन वेरिएशन आएगा या एनवायरमेंटल चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वाटर रिलीज भी करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट बात करें स्टोरेज ऑफ पिगमेंट, पीछे ही बात हमने की कि स्टोरेज ऑफ पिगमेंट की बात करें, जैसे हमारे पास क्लोरोफिल, एंथोसायनिन, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स, ये सारे हैं, इन सबको भी स्टोर करेंगे। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट हमारे पास है, लिपिड है हमारे पास, अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट के पार्ट जो हैं, इन सबको भी, ये कार्बोहाइड्रेट है, इनको भी स्टोर करने का काम किसका है, हमारे जो है वैक्यूल का है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट हम बात करें किसकी, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी है किसकी, वो है किसकी, इस पॉइंट की, कि ये मेंटेन करते हैं, टर्गर प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये क्या मेंटेन कर रहे हैं, ये टर्जर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। और टर्जर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द सेल शेप। टर्गर प्रेशर क्या है, एक प्रेशर है जो कि करता है सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे मेंटेन करेगा वो बात करें, जैसे हमारी ये सेल है, ये हमारी सेल है, इसके अंदर हमने बोला हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ द एरिया कौन अक्वायर करता है, वैक्यूल करता है, ये हमारा वैक्यूल होगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होगा, उसके अलावा और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अगर, और ये क्या कर रहा है, टर्गर, जो हमारा वैक्यूल कम्प्लीटली फिल्ड है, होगा क्या, जब कम्प्लीटली फिल्ड है हमारा पूरा वैक्यूल, तो होगा ये, तो ये क्या करते हैं, मेनली टर्जर प्रेशर जो है वो मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे ये बात करते हैं। ये बात जो है सिंपली, जैसे अभी डायग्राम ड्रॉ किया था वो डिलीट हो गया, उस डायग्राम की बात करते हैं। ये हमारा जो है ये एरिया हो गया, जो मोस्ट ऑफ द एरिया कौन एक्वायर कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या करते हैं, जितना वाटर से प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म में प्रेशर क्रिएट करेगा, साइटोप्लाज्म क्या करेंगे, वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे कि सेल शेप मेंटेन रहेगा, सेल शेप जो है मेंटेन रहेगा। अब हम बात करें कि एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास इसी टर्गर प्रेशर से रिलेटेड है, हमारे पास एक प्लाज्मोलाइसिस है, दूसरा डी प्लाज्मोलाइसिस है। प्लाज्मोलाइसिस डी प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, जैसे हमने कहा कि ये सेल हमारा है, टर्जिड सेल है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन क्रिएट कर दिया। अब बात आएगी हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन क्या होता है। हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन ऐसा एक कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे इससे हमने कोई सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, वो एक हमारा हाइपरटोनिक हो गया, जिसमें क्या होगा, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। लेकिन हम देखें हमारा जो वैक्यूल है वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो होगा क्या, वाटर जो है यहाँ से, कहाँ से, सेल के अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा कि हमारा जो वैक्यूल का साइज़ था उसमें चेंज आएगा। जब उसमें साइज़ में चेंज आया, क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर जो है वाटर था, उसने उसकी टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो उस पर प्रेशर क्रिएट किया था, अब वो प्रेशर डिक्रीज़ कर गया। जब अब वो प्रेशर डिक्रीज़ कर गया तो हो गया वैक्यूल का साइज़ रिड्यूस होगा। सेम, अब जितना पहले वाटर कहाँ गया, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म सेल से बाहर आ गया, तो साइटोप्लाज्म से ही वाटर बाहर आ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा सेल शेप चेंज हो जाएगा। अब हमारा सेल शेप क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैक्यूल, और ये हो गया न्यूक्लियस, उसके अलावा हमारा वैकेंट स्पेस है, और सारा का सारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा यहाँ आ गया। ये क्या हो गया, हमारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया। क्लियर। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ टर्गर प्रेशर डिक्रीज़ कर गया। अब टर्गर प्रेशर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे एक और हमारे पास है। अब क्या करें, इसी सेल को हम क्या रख दें, हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन हो गया। दैट मीन्स कि अब जो है वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। तो होगा क्या, अब ज़्यादा वाटर जो है यहाँ से इंटर करेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर इंटर करेगा तो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म जाएगा। साइटोप्लाज्म से स्टोर कहाँ होगा, वैक्यूल में स्टोर होगा। जब वैक्यूल में वो स्टोर होगा वाटर, तो होगा क्या,
धीरे धीरे वैक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा, वह साइटोप्लाज्म में भी वाटर का अमाउंट इंक्रीज करेगा, फिर से सेल जो है अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेगा इस तरह से। क्लियर? तो ये चीज़ क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस डिप्लाज्मोलाइसिस जो एक्चुअल परफॉर्म होता है वो मेनली किसके इफेक्ट से होता है, वो वैक्यूल के इफेक्ट से होता है। और सेल की टर्जिडिटी और रिजिडिटी जो मेंटेन होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है हमारे वैक्यूल के थ्रू होती है। अब नेक्स्ट बात करें, एनिमल सेल कंटेन न्यूमेरस स्मॉल वैक्यूल। एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल होते हैं एंड दे आल्सो फंक्शन एज ए स्टोरेज। उनका भी काम स्टोरेज है, किसका, वैक्यूल का, एनिमल सेल में, बट दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इन बिटवीन द सेल, इन बिटवीन द ऑर्गेनलीज, दो ऑर्गेनल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं उसमें भी हेल्प करते हैं ये। ठीक, तो इस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ से दो टर्म मिलती है हमें, एक एक्सोसाइटोसिस मिलती है और एक इंडोसाइटोसिस मिलती है। एक टर्म हमारे पास जो है एक्सोसाइटोसिस है और इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स हो गया दैट मीन्स कि मटीरियल जो है सेल के बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस हो गया। वहीं अगर मटीरियल सेल के अंदर इंटर कर रहा है और वैक्यूल फॉर्म हो रहा है और वैक्यूल वो डिफरेंट लोकेशन तक मटीरियल लेके जा रहा है, तो वहाँ पे टर्म जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे हम इंडोसाइटोसिस यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करें कुछ प्रोटिस्ट की बात करें, कुछ प्रोटिस्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये कि उनमें जो है वहाँ पे फूड वैक्यूल देखने को मिलता है हमें, ठीक, गैस वैक्यूल देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मेनली वाटर की बात करें, वाटर कंटेनिंग वैक्यूल देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रोटिस्ट के केसेस में देखने को मिलती हैं। और कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके या प्रोकैरियोट्स हैं, या मेनली बात करें साइनोबैक्टीरिया की बात करें, उनमें हमें गैस वैक्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा जो है फंक्शन हो गया। अब जो यहाँ पे एक्सोसाइटिस एंड इंडोसाइटिस दे रखा है, इनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्सोसाइटिस इंडोसाइटिस हैं क्या। जैसे यहाँ बात करें, डायग्राम जो है शो कर रहा है, ये सिंपली एक्सोसाइटिस शो कर रहा है। जैसे यहाँ हम बात करें, यहाँ ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और कौन सा, रफनेस शो हो रही है, दैट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल रिलीज हुआ, रिलीज होने के पास कहाँ गया, सिस फेज में गया, किसके, गोल्जी बॉडी के। अब गोल्जी बॉडी में जो है इसका पैकेजिंग हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, मटेरियल सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के बाद ये वैक्यूल्स रिलीज हुए, मटेरियल्स रिलीज हुए, जिसे वैक्यूल या वेसिकल्स बोल सकते हैं, ये रिलीज हुए। अब ये वेसिकल और वैक्यूल जो है ये जाएंगे कहाँ, सेल के बाहर जाएंगे और यहाँ अटैच होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहाँ अटैच होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद ये लेयर जो है टूवर्ड आउटर साइड की जो लेयर है वो वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी। डिज़ोल्व होने से क्या होगा, सारा का सारा जो मटेरियल प्रोटीन या केयर कंटेन कर रहे हैं वो रिलीज हो जाएगा सेल के बाहर। वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, सेल के बाहर रिलीज हो जाएगा। और ये जो मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस तरह क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा वेसिकल के थ्रू, वैक्यूल के थ्रू। सेम ऐसे इंडोसाइटिस होगा कि जब भी कोई फॉरेन मटेरियल, ये सेल है, ये सेल है, सेल के नियर जो है यहाँ पे कोई फॉरेन मटेरियल आया, सेल के नियर क्या है, कोई फॉरेन मटेरियल आया। अब ये फॉरेन मटेरियल जब यहाँ पे आया तो ये कहाँ क्या करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ की मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या करेंगी, प्रोट्रूड होकर इसे कैप्चर कर लेंगी और फॉर्म कर देंगे वैक्यूल। अब ये वैक्यूल फॉर्म हो गया, या वेसिकल भी बोल सकते हैं, वैक्यूल दोनों वर्ड यूज करते हैं इसके साथ। अब जो है इन वैक्यूल के साथ अगर ये फॉरेन बैक्टीरिया की बात करें जो इंडोसाइटिस के थ्रू इंटर किया है, अब इससे लाइसोसोम जो है वो कंबाइन करेंगे, लाइसोसोम इसके अंदर रिलीज कर देंगे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम के रिलीज होने के बाद इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर से ये मूव होगा, मूव ऑन होकर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो अब देखते हैं टेक्स्ट में हमें क्या क्या गिवन है। एक्सोसाइटिक वेसिकल या वैक्यूल जो है उनकी बात करें, द ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ठीक, ये करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, जनरली प्रोटीन्स, पेप्टिडेज और अदर मॉलिक्यूल विद स्पेसिफिक एक्सपोर्ट रिसोर्स, जिनका एक्सपोर्ट रिसोर्स स्पेसिफिक, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट हैपन फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, किसमें, एक्सोसाइटोसिस में। वहीं हम बात करें इंडोसाइटोसिस की बात करें, वहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ेगा, वहाँ दिखाई पड़ेगा सेल के बाहर से अंदर की तरफ हमें जो है मटेरियल का मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ जो इंडोसाइटोसिस में देखेंगे क्या, इंडोसाइटिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड, एक ही हो गई। कैसे होगा, एक तो रिसेप्टर मीडिएटेड होगा, फैगोसाइटोसिस होगा,
पिनोसाइटिस होगा। इन केस अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो पिनोसाइटिस होगा। कोई बैक्टीरिया इंटर कर रहा है तो किसके थ्रू होगा, फैगोसाइटिस के थ्रू। अभी बताया भी था मैंने, बैक्टीरिया इंटर करेगा तो क्या होगा। एंड रिसेप्टर मीडिएटेड होगा। रिसेप्टर मीडिएटेड होगा मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे ये सेल हो गया, इस सेल पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब ये मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, डायरेक्टली कोई मटेरियल आया तो इससे बाइंड करेंगे, फिर सेल सिग्नल देगा, तो ये जो है क्या करेगा, इसको वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और सेल के अंदर लेके आएगा इन केस अगर नीड है तो ये हमारे जो है एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों चीज़ें जो एनिमल सेल में देखने को मिलती है वो हो गया। और उसके साथ साथ वैक्यूल का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। वैक्यूल का टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ अब जो है हमने इंडो मेमोरी सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करना है हमें, वो हमें डिस्कस करना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करना है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो किस पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया पे होगी।